तो देखो 18 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, तो मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें आपको बताया था कि कट करना और स्ट्रेच करना दोनों में डिफरेंस है, या मोल्ड करना वो भी डिफरेंस है। ठीक है, अगर स्ट्रेच करते तो स्ट्रेच करेंगे तो एरिया भी क्या होगा, एरिया भी अफेक्ट होगा उससे। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा आपका अंशा। तो इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स लेंथ 3 टाइम्स, तो लेंथ को क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो आप प्रोसीजर देखो क्या है, आप सीधे क्या कर देना, L2 इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ L1 कर देना। L2 इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ L1 कर देंगे, तो मैंने आपको कल ही बताया था एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो है वो 1/3 हो जाएगा, तो ये A1/3 हो जाएगा। अब इनिशियली मान लो उसका रेजिस्टेंस क्या था, R1 था, बाद में उसका रेजिस्टेंस हमने कितना ले लिया, R2। अब रेजिस्टेंस R2 अगर हम लिखेंगे तो R2 इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा, R2 जो होगा अपने पास, R2 इजिकल टू अपन कर देंगे रो, ठीक है, रो L2 डिवाइड बाय A2। ठीक है, R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, रो L2 डिवाइड बाय A2। अब देखो ये रो कर दो, L2 की वैल्यू पुट करो, L2 की वैल्यू इज हाउ मच, 3L1। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ A2 इज A1/3, है ना। तो आप पुट करें, देखो यहाँ पर रो आ जाएगा, रो एंड L1 डिवाइड बाय A1, है ना, इसको आप सेपरेट कर रो L1 डिवाइड बाय A1, और ये 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब रो L1 डिवाइड बाय A1 तो क्या R1 है, तो ये 9 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें आपका आंसर क्या बनेगा, R2 इजिकल टू 9 टाइम्स ऑफ R1, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इंशा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है, R2 इजिकल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। तो ये एक फर्स्ट पेज अपना कंप्लीट सॉल्व हो गया इसका असाइनमेंट शीट का। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ सर जाते हैं। एरिया 1/3 कैसे हुआ था? एरिया 1/3, ओके, देखो मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है इसको, कि इस तरह के स्ट्रेच वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम को मान लो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है, और उसके बाद जब आपने स्ट्रेच कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, A1 L1। यहाँ पर भी एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, A2 इंटू L2 कर देंगे। तो आपको A2 फाइंड आउट करना है, A2 क्या होगा, तो A2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A1। ठीक है, A1 इंटू L1 डिवाइड बाय L2। ठीक है, अब देखो आप, ये तो A1 हो गया आपके पास, और ये L1 कर दिया हमने, और L2 कितना है, ट्राइस ऑफ L1 है, तो इस L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू A1 डिवाइड बाई 3। तो A2 जो हो जाएगा A1 डिवाइड बाई 3। तो जो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो तो आप इस तरह यू कैन रिमेम्बर इट ऑल्सो, कि अगर लेंथ को अगर स्ट्रेच करके आपने 3 टाइम्स कर दिया तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर ये है, प्रोसीजर इस तरह से इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देखते हैं, और यू कैन गिव योर आंसर, आप अपने आंसर्स दे सकते हैं आपको आता है तो। ठीक है, जैसे 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या था, रजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल, ऑल द अबव। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है, जतिन का, इंशा का, दोनों के आंसर करेक्ट है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, सी आंसर क्या है, मटेरियल। तो रजिस्टिविटी जो होती है वो ओनली मटेरियल पर डिपेंड करती है, पर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी यूनिट है, बताओ इनमें से। एम्पियर इंटू सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ पावर, चार्ज, ईएमएफ, एनर्जी। इसका आंसर क्या होगा 20th क्वेश्चन का, बोलो, चार्ज की। वेरी गुड, ठीक है, 20th क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत इजी है, देखो 20 क्वेश्चन। आई इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, आई इजिकल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ से क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि करंट किस में लेते हैं अपन, करंट हम लेते हैं एम्पियर में, और टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में, तो क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड हो गया। और एम्पियर इंटू सेकंड यहाँ पर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो एम्पियर इंटू सेकंड किसकी यूनिट है, चार्ज की, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। 21st क्वेश्चन देखते हैं अपन। 21st क्वेश्चन का आंसर कौन कर सकता है बेटा, 21st क्वेश्चन अच्छा है, देखो मिक्स है इसमें, कई क्वेश्चन बहुत इजी हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है ना, अच्छी शीट बनी हुई है। 21st क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। 21st में कह रहे हैं कि इन द सर्किट शोन बिलो द अमीटर ए, ये अमीटर लगा रखा है यहाँ पर, द अमीटर ए रीड्स 4 एम्पियर। जो अमीटर है वो उसकी रीडिंग आ रही है आपका 4 एम्पियर। तो ये कह सकता हूँ कि भाई आई इजिकल टू 4 एम्पियर है ना, ये कर, ठीक है। एंड द वोल्ट मीटर वी रीड्स 20 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर है हमारा, वोल्ट मीटर कितनी रीड कर रहा है, 20 वोल्ट।
तो मैं V इज इक्वल टू यहाँ पर कर देता हूँ 20 वोल्ट, वोल्ट मीटर है 20 वोल्ट रीड कर रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इज, रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू आपको बताना है स्लाइटली मोर देन 5 ओम, स्लाइटली लेस देन 5 ओम, एग्जैक्टली 5 ओम एंड नन ऑफ द अबव। तो कोई ट्राई करेगा इसका आंसर करना चाहते हो? हाँ, एनी स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट वांट्स टू गिव आंसर? कोई भी स्टूडेंट आंसर करना चाहता है इसका? बोलो। हम्म, किस तरह से करोगे आपने? देखो आपको आई दिया हुआ और वी दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। 21st क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है? 21st। तो 21st क्वेश्चन आपका जो थॉट आएगा वो यही होगा कि ओम्स लॉ लगा देते हैं, ओम्स लॉ से V इजिकल टू आई आर होता है, ठीक है। तो R जो हम निकालेंगे R इजिकल टू V बाय आई होगा। तो अगर ये बात करी जाए तो V देखो इसमें कितना दिया हुआ है आपको, V जो है 20 है, I जो है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर v को अपन 20 कर देते हैं, i को 4 कर देते हैं, 5 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 ओम, ठीक है। पर ये तो वो केस है जो आइडियल केस है। क्या केस है ये? आइडियल केस। यानी अगर आइडियल आप लोगे, अगर आप कहें कि आपका जो अमीटर जो है वो आइडियल है, ठीक है, और वोल्टमीटर भी आइडियल है, तो अगर आप आइडियल लोगे तो आइडियल के केस में जो वोल्टमीटर है उसमें कुछ भी करंट नहीं जाना चाहिए, पर आइडियल तो होता ही नहीं है कुछ, है ना। एक्चुअली तो क्या होगा, एक्चुअली कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास हो जाएगा वोल्ट मीटर, भले ही बहुत थोड़ा हो, बट सम अमाउंट ऑफ वर्क विल पास, सम अमाउंट ऑफ करंट विल गो इनटू अ वोल्ट मीटर। कुछ अमाउंट में जो करंट है वो किस में चला जाएगा? वोल्ट मीटर में चला जाएगा। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है करंट का वो है आई, जो आपके पास आर है, आर इजिकल टू क्या? आर इजिकल टू वी बाय आई है, आर इजिकल टू क्या? वी बाय आई है, ठीक है। तो आप देखो जो रजिस्टर है, अगर कुछ करंट यहाँ चला गया तो रजिस्टर में जो करंट जाना चाहिए था वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना कम, बोलो भाई। कुछ अमाउंट में अगर जो करंट है, इफ करंट विल पास इनटू अ वोल्ट मीटर देन द करंट गोज इनटू द रजिस्टर विल डिक्रीज। तो करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर करंट डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए, स्लाइटली मोर देन 5 ओम, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा 21st क्वेश्चन का वो क्या बनेगा? स्लाइटली मोर देन 5 ओम। समझ में आया? पहले तो आइडियल केस करते हुए, आइडियल केस करके आप ये फॉर्मूला लगा देना आर इजिकल टू वी बाय आई, तो 5 ओम आ जाएगा। पर एक्चुअली क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ करंट विल गो इनटू द वोल्ट मीटर, नेग्लेज, बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट किसमें चला जाएगा? वोल्ट मीटर में। तो उससे क्या होगा? जो रजिस्टर में करंट जा रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब रजिस्टर में जो करंट जा रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जो होगा आपका क्या हो जाएगा? स्लाइटली मोर देन 5 ओम, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब 22nd जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अपन, 22nd क्वेश्चन की। तो 22nd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 32, वेरी गुड जतिन, चेक करते हैं एक बार अपन। तो 32 में कुछ इस तरीके का, हाँ 60 100 40 ये दे रखा है आपको, ठीक है। एक यहाँ पर लगा रखा है आपको, ये रजिस्टर एक लग रहा है 60 का, और ये बना हमारा 100 का, ठीक है। और एक हमने यहाँ लगा दिया 60 100 एंड 40, ये 40 ओम है, ठीक है। 60 100 40 का हमने लगाया। अब इसमें देखो इन्होंने नेमिंग करी हुई है इसकी, ये है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी करा हुआ है, यानी कि इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। आपको ये नोट करना है कि उन्होंने जो पूछा है किस किस के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है। ये कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच का बताना है आपको, ठीक है। अपने मार्क तो सही करें, ए और बी के बीच का बताना है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में आप क्या करोगे? ए और बी के बीच में मैंने क्या बताया था आपको? एक सेल लगा दोगे। तो ये लिया आपने ए और बी के बीच में सेल या बैटरी कुछ आप लगा दो, ये इस तरह से लगा दो। जिन भी दो पॉइंटों के बीच में बोलेगा वो उन दो पॉइंटों के बीच में आपको लगा देना है। तो अब जैसे ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया, तो अब देखो इसमें करंट पास होगा प्लस से माइनस टर्मिनल में। तो एक करंट तो यहाँ जाएगा, एक स्प्लिट हो जाएगा करंट, ठीक है। एक तो 60 ओम में जाएगा, एक 40 ओम में जाएगा। अब 60 ओम और 100 ओम जो है, 60 ओम और 100 ओम में क्या होगा? सेम करंट पास होगा। समझ में आ रही है ना बात? 60 ओम और 100 ओम जो है उसमें सेम करंट पास होगा। तो सेम करंट पास होगा तो 60 और 100 ओम किस में आ गए? 60 और 100 ओम किस में आ गए? सीरीज में।
समझ रहे हो बात को? 60 और 100 ओम किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो सीरीज में आ गए तो 60 और 100 का आप इफेक्टिव निकाल लो, कितना हो जाएगा? 160। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सम हो जाता है ना। तो देखो ये आपका आ गया यहाँ पे, ये तो अपने ए और बी के बीच में हमने क्या लगा रखा है? ये ए हो गया, बी हो गया, ए बी के बीच में आपने रखा है 40 ओम। तो 40 ओम ये हो गया। अब 60 और 100 का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो कितना आ जाएगा आपके पास? 100, ये हो जाएगा 160 ओम। तो ये 160 ओम हो गया। ये यहाँ से आपका करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, या आपने टर्मिनल बनाए हुए हैं तो ये करंट इंटर हो रहा है, इधर से वापस आ रहा है। तो आप देखो वापस से जब करंट यहाँ आएगा तो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, ठीक है, एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर करंट स्प्लिट हो रहा है तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए? ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो पैरेलल का। तो पैरेलल का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 R2 यानी 160 इंटू 40, ठीक है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 यानी कि 160 प्लस 40 कर देते हैं अपन, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 160 इंटू 40 एंड डिवाइड बाय 160 प्लस 40 कितना जाएगा? 200। तो ये 200 आ जाएगा। डबल जीरो हटा देना बेटा, डबल जीरो हट जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करना, 8 टाइम से कैंसिल हो जाएगा और ये इट विल बी योर आंसर 32 ओम। समझ में आया नहीं आया बोलो? 32 ओम। ये एंजल करेक्ट है, अभिषेक करेक्ट है और जतिन ने सबसे पहले आंसर करा था, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड जतिन। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आपका बन गया सर 32 मेरे ओम। आने से पहले आपने कौन से क्वेश्चंस कराए? बस ये एक ही कराया था, 18 वाले तो आप कर ही लोगे। 9 टाइम्स आंसर आ रहा है जिसका ये वाला, इजी सा है, तो 18th क्वेश्चन हाँ सर, ये तो कर है ना, लिया ये था। तो आता है ना। तो भाई ये आया, इससे पहले ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैंने 21 एक्सप्लेन करा है एंजल, ये 21 वाला स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्लाइटली मोर देन 5 ओम आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ये हुए आंसर क्वेश्चंस अपने। कौन सा आंसर हो गया? 22। 22 का आपके पास आ रहा है 32 ओम, तो मैं टिक कर देता हूँ 32 ओम, ये 32 ओम हो गया आपका आंसर। 23 कहते हैं, 23 देखते हैं अपन। 23rd क्वेश्चन नई शीट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 23rd को देखता, आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग भी कोशिश करो कि कॉपी पेन लेके बैठो और आप भी देखो उसको, ताकि, या फिर आपने पहले से अटेम्प्ट किए हो तो आप मैच करो अपने आंसर बन रहे कि नहीं बन रहे। तो हम बात करें 23 जो क्वेश्चन है उसकी, 23 की, 23rd क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन, ठीक है। 23rd में क्या कह रहे हैं? इफ 1 माइक्रो एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, 1 माइक्रो एम्पियर करंट, तो करंट आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। करंट जो गिवन है वो कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है, ये ध्यान रखना, तो हो जाएगा 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। So 1 microampere current is flowing in a wire. The number of electrons which pass from one end of the wire to the other end in 1 second. 1 second में कितने पास होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो आपको टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व करके देखें, फॉर्मूला बहुत आसान, बहुत इजी है। आई इजिकल टू आपके पास क्या होता है? क्यू बाई टी होता है, ठीक है। और यहाँ से क्यू इजिकल टू क्या होता है? एन ई होता है, तो एन ई डिवाइड बाई टी आ जाएगा। आपसे इन्होंने एन पूछा है तो एन इजिकल टू, यानी हम जो फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे? आई इजिकल टू एन ई बाई टी। आई इजिकल टू क्या लिखोगे आप? एन ई डिवाइड बाई टी लिखोगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे? आई टी डिवाइड बाई ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे ना आपसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे? आई टी बाई ई हो जाएंगे। तो एन कर दिया अपन ने। करंट देखो कितना दे रखा है आपको? 10⁻⁶ दे रखा है। टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। एंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये आप ध्यान रखो, ये लर्न करना है आपको। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18। कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 है, -6 कर दो, कितना जाएगा? 12। 6.25 इंटू 10⁻12 ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप चेक कर लो इसमें कुछ ऑप्शन है क्या? 6.25 इंटू 10⁻12, ए ऑप्शन आ रहा है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है, बोलो सही है? आया समझ में? क्लियर है बेटा? सबको आ रहा है समझ में? कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो बता देना आप लोग, ठीक है। तो एक बार ये हो गई असाइनमेंट शीट, उसके बाद मैग्नेटिक वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद में सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो वो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, थ्योरी वालों की प्रैक्टिस करा देंगे।
तो ये आया समझ में? अच्छा 24 का आंसर तो बता दो जल्दी से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? 24th क्वेश्चन है, करो इसको आंसर करो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? 24th क्वेश्चन है। तो R इजिकल टू क्या होता है बेटा? रो L बाय ए होता है। यहाँ पर रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा? RA डिवाइड बाय एल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसकी यूनिट की, एसआई यूनिट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रो। तो एसआई, वेरी गुड, एसआई यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा? आर रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो, आपको ऑप्शन में है क्या? ओम इंटू मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको इसमें? ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, सी तो बेटा ओम ही लिखा हुआ है खाली, सी थोड़ी ना है। ये होगी ना बी। सर सी सॉरी। बी होगा ना बी। ए भी नहीं है, ए तो ओम इंटू सेकंड दे रखा है ना? बी ऑप्शन सही है, ओम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ओम इंटू सेंटीमीटर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना आप इसको। तो ये 24 हो जाएगा अपना। 25 जो है वो लर्न करना है, आपको ध्यान रखना है। 25 का ऑप्शन देखो क्या है? 25 देखो, सर इफ, बी। हाँ 24 तो सही है, हाँ 25 का बिल्कुल सही है। 25 को देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये 25th क्वेश्चन एंजल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है। 25th क्वेश्चन की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन। जैसे जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर है, ठीक है? तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कंडक्टर है इस तरह से। तो जैसे ही आप इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई बैटरी या सेल लगा दिया अपन ने इस तरह से, तो बैटरी या सेल लगाने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो नेगेटिव से कहा जाते हैं पॉजिटिव की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ऐसे। तो जब वो मोशन करते हैं तो वो दूसरे जो एटम्स है उनसे क्या करते हैं? टकराते हैं। तो दूसरे एटम से जब टकराते हैं तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसी को तो करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। अगर वो किसी और से टकराएंगे तो उनकी एनर्जी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एनर्जी का लॉस हो जाएगा, जो करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करें कि अगर इनको टेम्परेचर देने, अगर अपन इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो भागने लगेंगे। जैसे आप देखो पॉपकॉर्न, वो नहीं बनाते, पॉपकॉर्न बनाते हैं ना जो उस मशीन में, नहीं वैसे उनको वो रेत में उसमें डाल देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पॉपकॉर्न कैसे उचकते हैं, उनको हीट मिलती है, हीट मिलने से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। वैसे इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये भागेंगे। भागेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है बेटा कि क्या होगा इस केस में। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो होता है वो, रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है ना? तो ये आंसर इसका बना लिया हमने। आगे देखें, आगे इजी है क्वेश्चन। ये कह रहे द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है, 26th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, 26th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। 26th क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये रहा 26th क्वेश्चन। तो कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी जो है वो होता है 1 अपॉन रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है 1 डिवाइड बाय रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 डिवाइड बाय रजिस्टिविटी होता है। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है अपने पास? ओम इंटू मीटर। क्या होती है? ओम इंटू मीटर होती है। तो कंडक्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? 1 अपॉन ओम इंटू मीटर होगी। तो ये थोड़ा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन आपके देखो, एक क्या ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? कोई बता रहा है? 1 अपॉन ओम इंटू मीटर होगी। ठीक है, तो 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, तो ये तो ओम पर सेंटीमीटर लिखा है, ये ओम इंटू सेंटीमीटर है, ये ओम पर सेकंड है, ये म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया वो यूनिट है इसकी, क्या होता है? 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। ठीक है, 27 का आंसर बताओ। 27 सर का ये आंसर क्या? म्यू क्या होता है? म्यू होता है ओम का उल्टा।
ओम होता है ना, ओम, उसका उल्टा पढ़ो। देखो, रेजिस्टेंस होता है ऐसे, कंडक्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, उसकी उल्टी, म्यो। है कि नहीं, आया समझ में? ठीक है, इस ऐसा कर, आया यस बेटा? सर। ठीक है, ओके। तो हाँ, 27 तो बहुत इजी है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर दोगे आप। इसमें तो कुछ है ही नहीं, दो रेजिस्टेंस है R1 R2 के। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लर्न कर लेना, यानी ये तो पता ही है आपको। इसके बाद 28 क्वेश्चन देखो, 28 क्या है। गैसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट, गैसेस सर आर गुड सी, कंडक्टर। लो टेम्परेचर। नहीं, इसका जो सही आंसर है वो बी है, 28 का बी। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चन जो है लो प्रेशर पे, तो बी इसको लर्न कर लेना, ध्यान रखना कि गैसेस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, कम प्रेशर पे। ठीक है, लो प्रेशर आएगा इसका। अच्छा, 29 का बताओ। द रेजिस्टेंस, ये भी बहुत इजी है, तो कर दो भाई, तो आंसर इसका, द रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इन कंपैरिजन टू थिक वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज, क्या ऑप्शन होगा एबीसीडी में से? 29 का, 29 का डी, वेरी गुड। 29 का डी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, थिन वायर का जो है वो ज्यादा होगा, वेरी गुड। 30th क्वेश्चन का क्या होगा, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज के, देन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये भी ऐसे ही हो जाने चाहिए, बोलो। आपको दे रखा है कि एल लेंथ है, आर रेडियस है, के उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, सर तो के आर एल अपॉन पाई आर एल स्क्वायर। अपॉन पाई आर स्क्वायर। ऐसा कोई है क्या जो मुझे सॉल्व करना पड़े इसको? 30th का बोलो भाई। 30th क्वेश्चन जो है हमारे पास, वैसे तो आता है आप लोगों को। 30th क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। ठीक है, कह रहे हैं रजिस्टिविटी के है, तो के लिख दो, ये एल कर दो, एरिया क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर कर दो। देखो आप आंसर, ये आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन, के एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। 31 देखो आप, इफ अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb flow per second through any cross section of any conductor, the current constitute will be, करंट कितना होगा ये बताना है आपको, पर सेकंड फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। बोलो, 31 क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन। 31st, जो चार्ज हो रहा है वो कितना है, Q इजिकल टू 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, इतना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है पर सेकंड, यानी T इजिकल टू आपको दे रखा है 1 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर द करंट, करंट कितना होगा, करंट का फॉर्मूला बताना है आपको। तो करंट क्या होता है, आई इजिकल टू क्यू बाय टी होता है। ठीक है, आई इजिकल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। तो क्यू कितना है, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 दिया हुआ है इसमें तो। ठीक है, देखो एक बार और अच्छे ध्यान से, चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। हाँ, तो बस ये तो इजी है, इसका तो आंसर क्या होगा, सी आंसर है इसका, है कि नहीं? सी आंसर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दे रखा है यस आपको। सर। ठीक है, T1 दे ही रखा है, तो 1 ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना? ये भी हो गया। चलो 32 देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर विल बी, ये आपको बोला है, ये तो याद हो गया होगा अभी तक, 6.25 इंटू 10 to power 18 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्या पूछे आपसे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट है, तो क्या आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 to power 18। ठीक है, ये हो जाएगा। अला ये सब बेटा सारे आने चाहिए आपको क्वेश्चन, इस तरीके के जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ठीक है, 33 देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, तो हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ हीटर वायर इन 1 मिनट, तो टाइम आपको दिया हुआ है 33, 33rd क्वेश्चन है, 33rd क्वेश्चन है। ओके, मैं चेक करता हूँ, तो टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक है, और करंट आपको दिया है 8 एम्पियर, करंट कितना दिया आपको 8 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो आई इजिकल टू क्यू बाय टी कर दोगे, क्यू इजिकल टू एन ई कर दोगे, तो एन ई डिवाइड बाय टी आ जाएगा। तो एन इजिकल टू आपके पास क्या जाएगा, आई टी। ठीक है, आई टी डिवाइड बाय ई कर दोगे, आई थिंक 8 एम्पियर दिया हुआ है। टाइम आपको कितना गिवन है, 1 मिनट, तो 1 मिनट है तो 60 सेकेंड कर देना, और ई की वैल्यू आप कर देना 1.6 इंटू 10 to power माइनस 19, इस डेसिमल को हटा लेना, यहाँ पे 10 आ जाएगा,
8 2 जा 16 कर देना, 2 से इसको कैंसिल करना है, 2 3 जा 6, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर देना 3 इंटू 10 3 इंटू 10 क्या करोगे, देखो 10 - 19 तो ऊपर तो +19 हो जाएगा, और 2 ये और है इसके साथ, तो 3 इंटू 10 21 है क्या नहीं, देखे आंसर 3 इंटू 10 21। हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल करेक्ट है आपका। एंजल का भी देखो डी है क्या, 33 का बोल रहे हो ना आप, 33 का डी, हाँ डी बिल्कुल करेक्ट है, 3 इंटू 10 - 21 है ना। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। 34th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द टोटल मोमेंटम, देखो मोमेंटम की बात करिए, ये एक आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके एडिशनल क्वेश्चन है ये, है ना। सीबीएसई में तो नहीं पूछते इस तरीके के क्वेश्चन, एक एडिशनल क्वेश्चन है, पर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ बिल्कुल। फॉर्मूला में आपको निकाल के बताऊंगा, जो कि आप इजीली आप लर्न कर सकते हो उस फॉर्मूले को भी। ठीक है, किस तरह से वो फॉर्मूला आ रहा है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 34 की। तो पहले देखें वैल्यूज क्या गिवन है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द टोटल मोमेंटम, आपसे मोमेंटम पूछा है इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो लेंथ आपको दे रखी है एक वायर की, और लेंथ ऑफ वायर है आपके पास 1000 मीटर। कितना दे रखा है आपको, 1000 मीटर दे रखा है। और देखें 1000 मीटर तो ये हो गया, और कैरिंग अ करंट 70 एम्पियर, करंट दे रखा है आपको 70 एम्पियर, करंट दे रखा है आपको 70 एम्पियर। ये आपसे पूछ रहे हैं कि मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे जो होते हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई कंडक्टर है उसमें क्या होंगे, अभी जस्ट मैंने डायग्राम बनाया था पीछे देखो, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, टोटल मोमेंटम। मुझे बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला आप में से किसी को आता है, टोटल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आता है किसी को, क्या होता है, मास इंटू, एक सेकेंड ना, थोड़ा नेटवर्क इशू था। अब जो अब मोमेंटम पढ़ा होगा ना आपने, 9th रिज्वाइन कर लेना है ना क्लास अगर एंड हो जाए तो। मुझे बताओ आपने मोमेंटम स्टडी क्या होगा ना 9th क्लास में, सर आपकी वॉइस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, है ना। मास इंटू, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। देखो जैसे ये कंडक्टर है, ये आपको ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। एक कंडक्टर है, इस तरह से एक कंडक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल है, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल है। अब इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब का मास क्या है, एम है, उन सब का मास क्या है, एम। ध्यान देना और मुझे थोड़ा आप रिस्पॉन्स करना तो मुझे अच्छा लगेगा। एम क्या है इसमें, जो जितने भी नंबर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास है, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं कहूं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से समझना, स्मॉल एन इज इक्वल टू, मैं कहूं कि स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और स्मॉल एम इज इक्वल टू मैं कहूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल मास कितना आ जाएगा भाई, कोई बताएगा, टोटल मास कितना लिख दूं मैं, एन जो, एम एम इंटू, एन इंटू स्मॉल एन। मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन। एम इंटू एन कर दूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो यानी कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या, स्मॉल एन एम आ जाएगा, यहाँ स्मॉल एन आ जाएगा, और ये वी हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में, ये मैंने एक बना लिया। अब स्मॉल एम तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो वो तो मैं रख दूंगा। अब एन की प्रॉब्लम है, एन कैसे निकालूं, तो एन कैसे निकालते हैं भाई, देखो आई इज इक्वल टू आपके पास होता है क्यू बाई टी, होता है कि नहीं होता, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एन ही होता है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो एन ई बाई टी आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से n निकालना चाहूँ, यहाँ से मैं n निकालना चाहूँ, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी, देखो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी डिवाइड बाई ई हो जाएगा। सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर अपन n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है।
ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो देखना आप फ्रॉम इक्वेशन टू को देखो, फ्रॉम इक्वेशन टू में अगर मैं वैल्यू रख दूं तो मोमेंटम जो है p, ये स्मॉल m तो मास है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है आपके पास आई टी, स्मॉल n जो है यहाँ पर, स्मॉल n की वैल्यू रख दें अपन, स्मॉल n की वैल्यू क्या है आई टी, ये आई टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आई टी आ गया और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, देखो आई टी डिवाइड बाय ई आ गया, है ना। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी v आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v आ जाएगा। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। ये आपके बन गया यहाँ तक ये फॉर्मूला। अब क्या करें इसमें, इसमें अपन को कुछ रिप्लेस करना है ताकि वैल्यूज पुट कर सके हम मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो आई टी डिवाइड बाई ई आ गया ना अपने पास, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी, कितने लोग जानते हैं वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, डेफिनेशन डिस्टेंस पता है अपॉन आपको? टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो v है ना, ये v, इस v को अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसके डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ के बराबर है। इलेक्ट्रॉन जो मोशन करेगा t टाइम में, उसकी लेंथ लेंथ अपन ले लेते हैं, लेंथ कितनी है l, तो v की वैल्यू अपन क्या रख L सकते हैं, by l बाय t रख सकते हैं, ठीक है। तो ये m आ जाएगा, यहाँ पर आई टी आ जाएगा डिवाइड बाय e आ जाएगा, v की वैल्यू अपन l बाय t रख देते हैं, तो इस t से t कट जाएगा आपका। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या जाएगा, m आई एल, ठीक है, एम आई एल डिवाइड बाय ई। तो ये पूरा जो इसलिए करा कि अब देखो जो भी ये जो फॉर्मूला आपके पास बना है, इसमें सारी वैल्यूज हैं आपके पास। ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना है, इसमें देखो सारी वैल्यूज हैं, है कि नहीं? बस कैलकुलेट करना है। देखो P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, मास होता है 9.1 इंटू टेन टू पावर माइनस 31, ये तो मास हो गया। करंट आपको गिवन है, देखो कितना है, 70 एम्पियर करंट गिवन, तो ये 70 हो गया। लेंथ देखो 70 गिवन है एम्पियर। आपको, है ना, लेंथ गिवन है देखो 1000, तो लेंथ 1000 1000 रख मीटर। दी, है ना। और ई भी, ई तो हम जानते ही है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, बस आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लेना, फाइनल में आंसर बताता हूँ, ये आएगा 0.398125, ठीक है। कैलकुलेट आप कर लेना, ये देखो इतना आएगा आपका 0.39, ठीक है, 0.39 और 8125 इंटू टेन टू पावर -6, और मोमेंटम जो यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। इसकी अगर आप राउंडिंग करेंगे तो ये 9, देखो ये राउंडिंग, अगर ये 9 है तो आगे वाले को अपन 1 से बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू टेन टू पावर -6 न्यूटन इंटू सेकेंड। थोड़ा क्वेश्चन हटके था, बट मैंने कराया आपको, जिनको इंटरेस्ट हो बिल्कुल करना है इसको। तो इसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन नंबर देखो, ये 0.40 इंटू टेन टू पावर -6 आ जाएगा। आया समझ में? कैलकुलेशन आप कर लेना, फॉर्मूला मैंने निकाल दिया ये, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह से आएगा, कैलकुलेशन एक बार आप करके देख लेना। आई बात समझ में कुछ? हाँ, है ना। सर इस क्वेश्चन को 0.39 तक भी छोड़ सकते हैं। पर ऑप्शन में नहीं है ना बेटा, ये एमसीक्यू है ना, ये तो तो अपना। सब्जेक्टिव में। हाँ, सब्जेक्टिव में छोड़ सकते हो। और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तो एक एडिशनल क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो बट मैंने सोचा कि आपको कराना चाहिए, तो इसलिए मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। चलो 30, कोई भी डाउट होता है अपना डाउट चैट बॉक्स में डाल देना, है ना। अदरवाइज क्योंकि ये असाइनमेंट शीट है तो हमें सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा फास्ट तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहले पार्टीशन कर लेते हैं इसके। आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है अपना 35, ये कह रहे हैं इन अ वायर। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन बताएगा, देखते हैं कौन जल्दी आंसर कर सकता है इसका, कौन सबसे पहले आंसर करता है, देखते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे डिस्गाइज करो आप, तो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। इन अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 6 mm। सर मैंने कर दिया। हाँ ठीक है, और कोई बोलो, और कोई करना चाहता है? इन अ वायर ऑफ लेंथ, जब हम लोग किसी चीज को कठिन मान के सॉल्व करते हैं ना, तो आसान चीजों में भी अपना ध्यान नहीं जाता है। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि इन अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 6 mm a current of 120 ampere is passed, the potential difference across the wire is found to be 18 volt, the resistance of wire। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर रहा है कोई आंसर इसमें?